अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिज़ाइन करेंगे और आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे डिज़ाइन करना है एक साइज़ में जो लूँगा वो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ लूँगा। उस यूट्यूब थंबनेल के साइज़ लेने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो चीज़ मैं डिज़ाइन करूँगा वही चीज़ मैं यूट्यूब थंबनेल पे भी लगाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा पिक्सेलेट पर और साइज लूँगा 1920 1080 और रेजोल्यूशन 3। अब ये साइज ले लिया। अब मैं जो डिज़ाइन करने वाला हूँ वो आप देखते रहिएगा। मैं सबसे पहले अपने फाइल सेव कर लेता हूँ। मुझे किस जगह पे फाइल सेव करनी है वो लोकेशन दे दूँगा मैं फाइल सेव करने की, और इसका नाम रख दूँगा जॉइन टीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे दो कलर यूज़ करने होंगे। एक ब्लैक कलर यूज़ करना है। मैं अपना कलर यहाँ बना लेता हूँ। बाज़ वीडियो में मैंने कलर कोड पहले से ही कलर बना के उसकी कोड कॉपी की है, लेकिन अब मैं आपके सामने कलर बना रहा हूँ ताकि आप भी सीख जाएं कि मुझे किस कलर का क्या डिज़ाइन चाहिए। सबसे पहले जो है मेरे पास ये दो कलर आ गए। मैं कोशिश करूँगा इन्हीं दोनों कलर पे डिज़ाइन बना के दिखाऊँ आपको। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि एक रेक्टेंगल टूल लूँगा जिस साइज़ का हमारा आर्ट बोर्ड है। मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया 920 1080 का, और इसको सेंटर आर्ट बोर्ड कर दूँगा और इस
एक और शेप लूँगा, वो मुझे यहाँ से चाहिए। इन दोनों को सेलेक्ट करके अब मुझे क्या करना है वो आप देखते रहें। मैं शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एम। तो ये शेप बिल्डर टूल है। यहाँ पर आकर प्लस का निशान है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके इसको माइनस कर दूंगा। अब ये जो साइज है, अब इन दोनों के दरमियान मुझे क्या चाहिए, एक और स्ट्रोक चाहिए। मैंने पहले ही इसको कॉपी किया था, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ आकर ऑफसेट पाथ पर मैंने माइनस पहले 35 रखा था, अब मैं 35 का आधा रखूँगा। मुझे इसके सेंटर में करना है, मैं थोड़ा सा इसको इसके सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं इसको और छोटा कर दूंगा और यहाँ पर मुझे एक तस्वीर प्लेस करनी है। इस जगह पर मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मुझे एक तस्वीर प्लेस करनी है और तस्वीर मुझे कौन सी लगानी है वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, अब मुझे एक और शेप बनाना है। ठीक है, मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ दोबारा और यहाँ पर आकर एक और शेप बना लूँगा और इन दोनों को इसके बिल्कुल किनारों पे रख दूँगा।
अब आप देखते रहिएगा। अब मुझे यहाँ पर तस्वीर प्लेस करनी है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तस्वीर मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि मैंने कहाँ से डाउनलोड की है। गूगल से ही तस्वीर डाउनलोड की है और मुझे यहाँ पर ये तस्वीर लगानी है। टेक्स्ट में बाद में लिखूँगा। टेक्स्ट की सेटिंग भी आपको बता दूंगा कि टेक्स्ट की सेटिंग किस तरह रखनी है मुझे। और ये मैं इस ऑब्जेक्ट, अच्छा, जो मुझे क्लिपिंग मार्क्स करना है मैं उसको ऊपर रखूँगा जिसके अंदर क्लिपिंग मार्क्स करना है, और जिस चीज़ को क्लिपिंग मार्क्स करना है उसको नीचे रख दूँगा। अब मुझे तस्वीर को शेप के अंदर क्लिपिंग मार्क्स करना है, तो शेप को मैंने ऊपर रखा और तस्वीर को नीचे किया। दोनों को सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक का बटन दबाया तो मेक क्लिपिंग मार्क्स आया। तो अब ये अब हम आएंगे टेक्स्ट की तरफ। मुझे क्या क्या टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में पहले ही लिख चुका हूँ। टेक्स्ट पहले लिखने की वजह ये है ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप लोगों को देखने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। अब हमें लोगो लगाना है। लोगो तो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लोगो। अच्छा, अब हमने ये साइज़ लिया था, साइज़ में एक दफ़ा दोबारा ले लेता हूँ। 1920 बाई 1080 ये हमारा साइज़ है। अब हमें एक काम करना था जो शुरू में ही करना था, लेकिन शुरू में करना मैं भूल गया। हमें गाइडलाइन लगानी है, एक सेव एरिया रखना है कि हमारा टेक्स्ट उसी गाइडलाइन के अंदर ही आ जाए। अब मुझे क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और ऑफसेट पाथ पे जाके माइनस
करना है। बाज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उनके मखसूस कलर होते हैं कि भाई हमें सब कुछ डिज़ाइन बना के दें, आप इसी 2 कलर में बनाएं, इसके अलावा किसी कलर में ना हो। तो उस सूरत में फिर हमें इस तरह के कलर के साथ खेलना होता है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। और इसको इनको सबको इनके सेंटर अलाइन कर दूंगा। ये सेलेक्ट कर दिया और इसके सेंटर में रख दिया। अब मुझे इन शेप में क्या टेक्स्ट लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। और इस टेक्स्ट को मैं छोटा
इसको डिलीट करता हूँ। इस तस्वीर को दोबारा लेके आता हूँ और यहाँ पर आकर विंडो पे आके इमेज ट्रेस का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आकर ट्रेस कर दूंगा। अब इसकी सेटिंग है, प्रीव्यू पे जाएंगे और हम यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाएंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल ट्रेस हो गया। मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इग्नोर वाइट बैकग्राउंड कर दूंगा और ये इंतहाई आसानी तरीके से से सेंटर कर दूंगा और यहाँ पर आकर मैं वेबसाइट का आइकन ढूंढूंगा। वेबसाइट आइकन लिख देता हूँ और ये आ गया आइकन। मुझे ये वाला आइकन चाहिए और मुझे इसको ट्रेस करना है। मैं पहले क्रॉप इमेज करूँगा जो मुझे चाहिए, अप्लाई कर देता हूँ और इसको इमेज ट्रेस कर देता हूँ। ये एक्सपेंड हो गया, ये अनग्रुप हो गया, लेकिन ये इतना अच्छा शार्प नहीं हुआ ट्रेस। मैं वही पुराना तरीका अपनाऊंगा। यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट करके इमेज ट्रेस पे जाऊंगा। विंडो पे जाके इमेज ट्रेस पे जाऊंगा और इसको इग्नोर करके प्रीव्यू कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं ट्रेस हो गया और इसको वाइट कर दूंगा। और ये यहाँ छोटा सा कर दूंगा टेक्स्ट के जितना।
और सेंटर अलाइन करके ग्रुप कर दूंगा।